हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। इस सीरीज में हम ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे, जो कि हमारे वनडे एग्जाम एसआई, रेलवे कांस्टेबल और पटवारी के लिए जरूरी है, जिसमें भी साइंस, हिंदी और मैनेजमेंट आता है, जीके आता है। उन सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन है हमारा जनरल साइंस से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सतह पर रगड़कर कैंची की ब्लेडों को तेज करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त सतह कौन सी होती है। मतलब जब हमारे कैंची वगैरह होती है, तलवारें होती हैं, चाकू होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनकी जो ब्लेड होती है किसी पत्थर पर रगड़ते हैं तो इससे क्या होती है, उसकी धार आ जाती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा पत्थर कौन सा होता है, तो हमारा रॉ स्टोन होता है या फिर रूक्ष पत्थर का प्रयोग किया जाता है। कैलाइडोस्कोप एक प्रकाशीय यंत्र है जो कि किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्लाइडोस्कोप क्या है, क्लाइडोस्कोप एक क्या है, प्रकाशीय यंत्र है जिसका हम किसमें उपयोग करते हैं, तो ये होता है हमारा बहुलित परावर्तन में। बहुलित परावर्तन में इसका प्रयोग किया जाता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसमें होते हैं क्लाइडोस्कोप में, जो कि क्या है, एक प्रकाशीय यंत्र है। सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चरचराहट की ध्वनि सुनाई पड़ती है, वह क्यों होती है। जब हम स्वेटर सर्दियों में पहनते हैं तो हम उसको निकाल रहे होते हैं तो एक अजीब सी आवाज़ आती है, चिट 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 की। वो क्यों आती है, क्योंकि जो उसमें घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जो हमारी स्वेटर होती है उसमें घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। डोडो पक्षी किसका एक उदाहरण है, तो जो डोडो पक्षी है वह विलुप्त हो गया है, तो विलुप्त प्रजाति है, क्या है, डोडो पक्षी। ऑक्सी एसिटिलीन टार्चो का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, तो ऑक्सी एसिटिलीन टार्चो का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में और धातु को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन टार्चो। गलत कथन को पहचानना है। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, तो ये सही है। लाल रंग की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, तो ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण तो पत्तियां करती ही हैं, जरूरी नहीं है लाल हो या कोई सा हो, तो यह गलत है। शैवाल अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ये भी सही है। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं, तो ये भी सही है। मतलब गलत कथन कौन सा था कि लाल पत्तियां जो हैं वो प्रकाश अवशोषण या प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, तो ये गलत है। भेड़ की ऊन कपड़े बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ऊन को भेड़ से किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, तो हमारी जो भेड़ होती है उससे ऊन निकलता है और हम इसको किस विधि के द्वारा निकालते हैं, तो ऊन की कताई की जाती है। क्या की जाती है, ऊन की कताई की जाती है। विद्युत उपकरणों से सुरक्षित डिवाइस कौन सी है, तो विद्युत उपकरण में सबसे सुरक्षित डिवाइस हमारी कौन सी होती है, फ्यूज लगे होते हैं। जो अपने स्विच बोर्ड होते हैं उसमें क्या लगा होता है, फ्यूज लगा होता है, जो कि जब भी कुछ ऐसा फिक्सेशन वगैरह होते हैं तो वो सबसे पहले उड़ जाता है फ्यूज, और हमारे जो विद्युत उपकरण होते हैं वो बच जाते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ, खाद्य अवशिष्ट कैसे संदूषक कहलाते हैं, तो हमारे जो जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ हैं, खाद्य अवशिष्ट हैं, वह कैसा प्रदूषण होता है, तो ये होता है एक जैविक संदूषक। क्या होते हैं, जैविक संदूषक होते हैं या फिर बायोलॉजिकल कंटामिनेट्स होते हैं। फली और घासों की खेती किसके उदाहरण होते हैं, तो फलियां और घासों की जो खेती होती है वो हरी खाद का निर्माण करते हैं। किसका उदाहरण है, हरी खाद का उदाहरण है। कच्छ ताप पर सफेद फास्फोरस स्वतः ही आग पकड़ लेता है, किस प्रकार का दहन कहलाता है, तो जो हमारे रूम टेम्परेचर पर जो हमारा सफेद फास्फोरस होता है वो क्या होता है, वो खुद जल जाता है, अपने आप आग पकड़ लेता है, तो उसे कैसा दहन कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्वतः दहन। क्या कहा जाता है, वो स्वयं से जल गया, स्वतः दहन कहा जाता है। आकार और साइज में परिवर्तन लाने वाले बल के प्रभाव के उदाहरण में से कौन सा एक है, तो किसी भी वस्तु के आकार और साइज में परिवर्तन करने वाला कौन सा बल होता है, तो हम खींचने पर रबर बैंड की लंबाई बढ़ जाती है, तो इसमें एक उदाहरण हो सकता है कि उसका आकार और साइज अलग अलग हो गई, तो ये हो सकता है। चलती हुई खिलौने की गाड़ी को रोकना, ये नहीं होगा, तो मतलब उसकी स्पीड रोकी है ना कि आपने उसका साइज और आकार बदल दिया। ब्रेक लगाकर साइकिल को धीमा करना, ये भी नहीं होगा। क्रिकेट से बल्लेबाज एक गेंद को फेंकता है, तो ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयुक्त करती है, तो इसमें MgO का जलीय विलयन क्या देता है, तो
जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से संयुक्त मतलब क्रिया करवाते हैं, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन जो ये इसका जलीय विलयन होता है वो कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो वो क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब बेसिक है। निम्नलिखित में से अपघटक पहचानिए, इसमें कौन सा अपघटक है, तो हमारे जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं, एक अपघटक होते हैं, डीकंपोजर्स इनको कहा जाता है। निषेचन के बाद भ्रूण में अतः स्थापित हो जाता है, तो हमारा जो निषेचन होता है उसके बाद भ्रूण में क्या स्थापित हो जाती है, तो हमारे जो गर्भाशय की झिल्लियां होती हैं वो अंतः स्थापित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बॉल ऑफ यूरेटस इस अंतः स्थापित हो जाती हैं। पेन और अन्य बर्तन में टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि हम टेफ्लॉन क्या करते हैं, क्योंकि वो नॉन स्टिक हो जाए, है ना। तो जो टेफ्लॉन होता है इसका गलनांक अधिक होता है, जो चीजों को चिपकने और जलने से रोकता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन यहाँ नहीं देखे जा सकते, तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं वो कहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको, वो ग्रीनलैंड में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड कहाँ पर है, अमेरिका के कनाडा के ऊपर है ना। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, तो वहां पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय कहाँ मिलते हैं, जो विषुवत रेखा होती है उसके आसपास देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, भारत, इनमें सब में मिलेंगे। लड़कों में आवाज के बदलाव, चेहरे पर बाल और कंधे के चौड़े होने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो जो लड़के होते हैं उनकी आवाज बदल जाती है, भारी हो जाती है, बाल हो जाते हैं चेहरे पर, मतलब दाढ़ी मूछे वगैरह आ जाती हैं, और कंधे चौड़े हो जाते हैं। ये किसके कारण होता है, तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन इसमें जिम्मेदार। ऋतु समुद्र के किनारे रहती है और समुद्र जल एवं नल में पानी का चुंबकीय कंपास के साथ दिए जाने वाले टेस्टर से परीक्षण करती है। यह किसका अवलोकन होगा, तो किसी जो ऋतु है, एक लड़की है, वो कहाँ रहती है, समुद्र के किनारे रहती है। वह समुद्र के जल और जो नल के जल होता है उसका चुंबकीय कंपन के साथ किए गए जाने वाले जो टेस्ट होते हैं उसका परीक्षण करती हैं। तो ये कौन सा परीक्षण होता है, तो ये होता है समुद्र का जल पानी से अधिक विक्षेपण दिखाता है। तो हमारा जो समुद्र का पानी होता है वो हमारे नल के पानी से अलग से या फिर अधिक विक्षेपण दिखाता है। केंद्रक को डैश माना जाता है, तो केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क माना जाता है। एक दशक एक काल को संदर्भित करता है, तो एक दशक मतलब क्या होता है, 10 साल होते हैं। एक स्टेनलेस स्टील प्लेट सीधी और वस्तु के समान आकार की छवि देती है, तो स्टेनलेस स्टील प्लेट डैश की तरह कार्य कर रही है, तो कोई भी स्टेनलेस स्टील की प्लेट है वो किसी भी वस्तु का सीधा और समान आकार की छवि दे रही है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी समतल दर्पण की तरह कार्य कर रही है। सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी होती है, जिसका कारण कौन सा इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, तो हमारे जो स्वाइन फ्लू होता है किससे होता है, सुअरों से होता है, और इसके कारण जो वायरस होता है वो क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है, क्यों, तो हमारा जो स्टेनलेस स्टील होती है उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो कैसे बनाया जाता है, तांबे का बनाया जाता है, क्योंकि तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, वो ज़्यादा ऊष्मा को प्रभावित कर सकता है, अच्छा कंडक्टर होता है। पेट्रोलियम परिष्कृत से प्राप्त बिटुमेन के अंशों का प्रयोग किस में किया जाता है, जो हम पेट्रोलियम का परिष्करण करते हैं उससे हमें प्राप्त होता है क्या, बिटुमेन, उसका हम प्रयोग किस में करते हैं, तो उसका बिटुमेन का प्रयोग हम सड़कों में पृष्ठ लेपन में करते हैं, किस में करते हैं, सड़कों के पृष्ठ लेपन में बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम साइंस के क्वेश्चन को करते हैं फिर से रिवाइज। पहला क्वेश्चन था हमारा, एक सतह जो कैंची की ब्लेड होती हैं उनको किस सतह पर रगड़ने पर जल्दी धार आ जाएगी या फिर जल्दी तेज हो जाएंगी, तो उसके लिए उपयोग करते हैं अपन रॉ स्टोन या फिर रुक्ष पत्थर का प्रयोग करते हैं। कैलाइडोस्कोप एक प्रकाशीय यंत्र होता है, यह क्या करता है, तो जो क्लाइडोस्कोप होता है बहुत सारी स्लाइड को बनाता है, मतलब अलग अलग विभिन्न प्रकार के रंगों को परावर्तन करता है, तो बहुलित परावर्तन करता है क्लाइडोस्कोप। सर्दियों में स्वेटर निकालते समय उसमें चरचराहट की आवाज आती है, तो वो क्यों आती है, क्योंकि घर्षण के कारण उसमें कुछ विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए वो चरचराहट की आवाज आती है। डोडो पक्षी किसका उदाहरण है, तो डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है, तो विलुप्त प्राय प्रजाति है। ऑक्सी एसिटिलीन टार्चों का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो ऑक्सी एसिटिलीन टार्चों का प्रयोग किया जाता है हमारे वेल्डिंग में और धातुओं को काटने के लिए। गलत कथन को बताना है, जो हमारे हरे पौधे होते हैं वो हमेशा स्वपोषण करते हैं, तो ये सही है, स्वपोषित होते हैं।
शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये भी सही है। मिट्टी से हमें मतलब जो पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन मिलती है, तो ये भी सही है। लेकिन गलत कौन सा है कि जो लाल रंग की पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, तो ये गलत है। ऊन, भेड़ के ऊन से हम स्वेटर बनाते हैं, तो ऊन को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे कहा जाता है ऊन की कताई। विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखने वाला डिवाइस कौन सा है, तो हम इसके लिए हर स्विच बोर्ड में लगाते हैं फ्यूज। जल को प्रदूषित करने वाले जो मल पदार्थ होते हैं और खाद्य अवशिष्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है जैविक संदूषक। फली और घासों की खेती किसका उदाहरण होती है, तो फली और जो घासों होती हैं वो होती हैं हमारी हरी खाद का उदाहरण। कक्ष के ताप पर सफेद फास्फोरस स्वतः ही जल जाता है, तो ये कैसे दहन होता है, तो ये होता है स्वतः दहन। आकार और साइज में परिवर्तन करने वाला बल कौन सा है, तो हम किसी भी रबड़ को पकड़ के खींच रहे हैं तो उसका आकार और उसकी आकृति और साइज भी चेंज हो रही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयुक्त करता है, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका जलीय विलयन कैसा होता है, तो वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, अर्थात बेसिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा अपघटक है, पहचानिए। अपघटक मतलब क्या होते हैं, हमारे डिकम्पोजर, तो हमारा कवक एक डिकम्पोजर्स है। निषेचन के बाद जो भ्रूण में अंतः स्थापित क्या हो जाता है, तो निषेचन के बाद जो हमारे भ्रूण की गर्भावस्था की जो झिल्ली होती है गर्भाशय की, वो अंतः स्थापित हो जाती है। पेन या फिर जो बर्तन होते हैं उसमें टफलॉन की कोटिंग क्यों की जाती है, जो टफलॉन होता है उसका गलनांक उच्च होता है और वह चीजों को चिपकने और खाना को जलने से बचाता है। उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं वो कहाँ नहीं पाए जाएंगे, तो वो हमारे ध्रुवों की साइड नहीं पाए जाएंगे, अर्थात ग्रीनलैंड में नहीं पाए जाते हैं। लड़कों की आवाजें, बदलाव, चेहरे पर बाल और कंधे चौड़े हो जाने के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है, तो ये है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ऋतु समुद्र के किनारे रहती है और वह समुद्र के जल और पानी के जल में एक चुंबकीय कंपन के साथ एक टेस्ट कर रही है, तो टेस्टर का प्रयोग या परीक्षण कर रही है। तो ये क्या कर रही है, तो इसमें जो हमारा समुद्र का जल होता है वह पानी की जल की अपेक्षा ज्यादा विक्षेपित होता है या दिखता है। केंद्रक को क्या कहा जाता है, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। एक दशक कितने काल होते हैं, तो एक दशक में होते हैं 10 साल। एक स्टेनलेस स्टील प्लेट में सीधा और वस्तु के आकार और समान आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, तो कैसा दर्पण की तरह बिहेव कर रही है, तो वो कर रही है एक समतल दर्पण की तरह। सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी होती है, सुअरों से होती है, तो इसमें कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस जिम्मेदार होता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को जो निचला हिस्सा होता है वह तांबे का बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि जो तांबा होता है वह ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। पेट्रोलियम परिष्कृत के समय उसमें से बिटुमेन के अंश प्राप्त होते हैं, तो बिटुमेन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है हमारे सड़क के पश्चलेपन में। अब आते हैं हमारी हिंदी। पहले ही क्वेश्चन ही इसका कैंसिल कर दिया गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, भूकंप से अनेक लोगों की जानें गईं, तो इनने तो ये दिखाया भूकंप के प्रकोप से अनेक लोगों की जानें गई, तो ये जो इनने ये वाला आंसर सही दिया है, लेकिन मुझे पहला लग रहा है इसलिए शायद कैंसिल कर दिया गया था। तत्पुरुष समास कौन सा है इनमें से बताना है, तो परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, तो क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। भला मानुष, भला है जो मानुष, कर्मधारय समास है। दुप है, इसमें है द्विगु समास। नर नारी, तो नर और नारी, इसमें है द्वंद्व समास। पितृनुमति का संधि विकसित करना है, तो पितृ अनुमति, तो क्या हो जाएगा पितृ प्लस अनुमति। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है, मतलब संस्कृत भाषा से लिए गए ऐसे शब्द जिनका हिंदी में हम प्रयोग करते समय वह उनमें का रूप परिवर्तित नहीं हुआ है, उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। पगडंड, पलंगडी में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, तो पड़ंगड़ी में लगाया गया है डी प्रत्यय। पलंग प्लस डी, तो हो जाएगा पड़ंगड़ी, पड़ंगड़ी। संप्रदान कारक का विविक्त चिन्ह कौन सा होता है, तो संप्रदान के लिए, तो यह तत्पुरुष का ही एक पार्ट होता है जिसमें आता है संप्रदान में क्या होता है, के लिए का प्रयोग किया जाता है। सामसिक पद अष्ट अध्याय के सही विग्रह को चुनिए, तो 8 अध्यायों का समाहार, 8 अध्यायों का समाहार को क्या कहा जाता है, अष्टाध्यायी कहा जाता है। यह एक पुस्तक भी होती है जो किसने लिखी है, पाणिनि जी के द्वारा लिखी गई है।
लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? तो लड़ प्लस आकू, तो लड़ाकू। ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया है। पहाड़ों के लिए दार्शनिक स्थल देखने योग्य हैं। पहाड़ों में अनेक दार्शनिक स्थल देखने योग्य हैं। तो ये तो सभी देखने हैं, दार्शनिक हैं, है ना। निम्नलिखित में कौन सा द्वंद्व समास का एक उदाहरण है? द्वंद्व मतलब दोनों ही पद क्या होंगे? प्रधान होते हैं। तो बेटा और बेटी, इसमें कौन सा है? द्वंद्व समास है। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यह उस भवन से लघुत्तम है, उस भवन से लघुत्तम है, यह उस भवन से लघुत्तर है, यह भवन उससे लघुत्तर है। तो ये सही होगा, ये तीनों ऊपर के गलत हैं। शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या किसी विभाग से दूसरे विभाग को भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या दूसरे विभाग से, एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजना वाला पत्र जो होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा शासकीय पत्र। मंत्रानंद में कौन सी संधि विक्षय होगी? तो मात्र प्लस आनंद, मात्र प्लस आनंद हो जाएगा मात्रानंद। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दांत से काटी वाली रोटी, है ना। तो मतलब किसके साथ बांटते हैं अपन? तो घनिष्ठ मित्रता के साथ यह हो रहा है, या फिर घनिष्ठ मित्र के साथ अपन दांत की काटी हुई रोटी भी बांटते हैं। निम्न विकल्प में नयन की ठीक संधि बताइए। तो नयन का क्या होगा? नय प्लस अन, तो हो जाएगा नयन। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है? तो ये हो जाएगा अवधी भाषा में, इसलिए कैंसिल कर दिया गया, ब्रज इसमें थी ही नहीं। अपने साधारण अर्थों को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश क्या कहलाते हैं? अपना साधारण अर्थ को छोड़कर कुछ विशेष अर्थों को प्रकट करने वाले जो शब्दांश या वाक्यांश होते हैं उन्हें कहा जाता है मुहावरे। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताना है। तो निज क्या हो जाएगा? स्वयं हो जाएगा। हम क्या है? निजवाचक स्वयं। मोहन ने खाना नहीं खाया, इसमें किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है हमारा निषेधवाचक। क्या है? नहीं खाया। मोहन ने खाना नहीं खाया, निषेधवाचक वाक्य है। कलुष का विलोम क्या हो जाएगा? कलुष का हो जाएगा निष्कलुष, निष्कलुष। माता और पिता का आशीर्वाद लेते हुए जीवन पथ पर बढ़ते चलें, इसमें जो रेखांकित शब्द दिया गया इसमें कौन सा समास है? तो माता और पिता, इसमें है हमारा द्वंद्व समास। नीचे दिए गए में हमें अशुद्ध वर्तनी बतानी है। क्या बतानी है? अशुद्ध वर्तनी बतानी है। स्वयंभू ठीक लगा है, संप्रीति गलत है, स्वाच्छंद ठीक है और स्वाति भी ठीक है। निराहार शब्द का संधि विक्षेप क्या होगा? निरह प्लस आहार, तो निर प्लस आहार विसर्ग संधि। चतुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता? तो चतुर का होता है पटु, विज्ञ और नागर, लेकिन उद्यत नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी समास कौन सा है? तो अव्ययी समास बताना है हमें। अव्यय समास है अपना प्रतिवर्ष, मतलब जो पहला पद होता है वो क्या होता है? अव्यव होता है, प्रतिवर्ष। चलिए हम करते हैं हिंदी को रिवाइज। हिंदी का पहला क्वेश्चन कैंसिल था, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? पित्रानुमति में संधि विक्षेप करना है, तो पित्र प्लस अनुमति बनेगा हमारा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करते हुए उनका रूप परिवर्तित नहीं हुआ है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। पलंगडी में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें डी प्रत्यय लगाया गया है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? तो संप्रदान कारक का है के लिए। अष्टाध्यायी का विग्रह कैसे होगा? तो 8 अध्यायों का समाहार अष्टाध्यायी कहलाता है। लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ प्लस आकू, आकू प्रत्यय लगाया गया है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताना है, तो बेटा और बेटी में द्वंद्व समास है। शुद्ध वाक्य बताना है कि यह भवन उससे लघुत्तर है। शासन की ओर से एक व्यक्ति या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजा जाने वाले जो पत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है शासकीय पत्र। मंत्रानंद की संधि विक्षेप क्या होगी? तो मात्र प्लस आनंद। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दांत से रोटी खाने वाला घनिष्ठ मित्र था। नयन का संधि विक्षेप क्या होगा? तो नय प्लस अन। तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। अपने साधारण अर्थों को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले जो वाक्यांश होते हैं वो क्या होते हैं? तो वाक्यों के अंश जो कि अपना अर्थ छोड़कर दूसरे अर्थ को प्रकट करते हैं वो होते हैं मुहावरे। निजवाचक सर्वनाम क्या है? स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। मोहन ने खाना नहीं खाया, ये कौन सा वाक्य है? तो ये है हमारा निषेध वाक्य। कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? तो कलुष का विलोम होगा निष्कलुष। माता और पिता का आशीर्वाद लेते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते चलें, इसमें जो माता पिता है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें है द्वंद्व समास।
अशुद्ध बर्तनी बतानी है तो स्वयंभू ठीक है, स्वाच्छन्न ठीक है, स्वाति ठीक है, लेकिन संप्रीति गलत है। निराहार में कौन सा संधि विकसित होगा? तो निर प्लस आहार होगा और विसर्ग संधि है ये। चतुर का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? पटु, विज्ञ और नागर होता है, लेकिन उद्दत चतुर का पर्यायवाची नहीं होता। निम्नलिखित में से अव्ययी समास कौन सा है? तो पहला पद जिसका अव्यय होता है वह अव्ययी समास होता है और इसमें आता है प्रतिवर्ष। हमारी हिंदी होती है अब कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन, श्री जी.सी. गुप्ता को किस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? तो ये तो भैया हमारा उस टाइम का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर के लिए संदर्भित है? तो ऐसा कौन सा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? तो वो थी हमारी अप्सरा, जो कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो साक्षी मलिक को चुना गया है हरियाणा का। किसका? हरियाणा का चुना गया है, जिसने कांस्य पदक जीता था 2016 में। डैश उपनाम टाइगर पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। 1952 से 1971 तक पटौदी के नाम मात्र के नवाब थे। तो ये कौन थे? तो ये थे हमारे मंसूर अली खान। ये कौन थे? पटौदी के नवाब कहलाते हैं, पटौदी के नवाब, और इनको टाइगर पटौदी भी कहा जाता था। भारतीय क्रिकेटर के पूर्व कप्तान भी रहे हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में से कौन सा उत्तर पूर्व में स्थित है? सबसे उत्तर पूर्व में कौन सा स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। सूर्य उदय वाला देश कहा जाता है, ऑर्किड वाला राज्य कहा जाता है। सूर्य उदय सबसे पहले यहीं पर होता है और सबसे उत्तर में स्थित है। भारत में संप्रीति 2016 नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वह किसके साथ हुआ था? संप्रीति हम किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ करते हैं। भारत और जो बांग्लादेश की सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? संप्रीति है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हम मनाते हैं विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? विधान चंद्र रॉय। 1 जुलाई को मनाया जाता है विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर, और 1991 से इसको मनाना स्टार्ट किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान दोनों मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित हैं। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक मेले किस जिले में लगाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मेले लगते हैं उज्जैन में। सबसे कम कहाँ लगते हैं? तो सबसे कम लगते हैं होशंगाबाद में। सागर में लगता है उर्ष, सागर में क्या लगता है? उर्ष लगता है। रहस का मेला लगता है और बहुत से मेले लगते हैं। उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगता है। फिल्म अभिनेता जॉन इब्राहिम को निम्नलिखित में से किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो ये अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर थे। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो पंजाब नेशनल बैंक के थे। भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त। और किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग मोटर वाहन की गति को मापने के लिए किया जाता है? तो गति को मापता है हमारा क्या? स्पीडोमीटर। क्या करता है? स्पीडोमीटर करता है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग है SH19। क्या है? SH19 स्टेट हाईवे 19। 1973 के 31वें संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा सीट में से डैश की बढ़त की गई थी। तो हमारे जो 1973 में संविधान संशोधन हुआ था, 31वां संविधान संशोधन, इसमें लोकसभा की सीटों 525 से 545 की गई थी। कितनी की गई थी? 525 से 545 की गई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति हुई थी 1917 को। कब हुई थी? 1917 को हुई थी रूसी क्रांति। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, जो कि किसके नदी के तट? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी।
चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से कौन सा पहला बांध है? तो पहला बांध था हमारा गांधी सागर। उस पे कौन सा बना है? प्रताप सागर, राणा प्रताप भी बना है और जवाहरलाल नेहरू भी बना है। तुलसी पुरस्कार डैश के उत्कृष्ट उपलब्धि में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो तुलसीदास सम्मान है, वह कला के क्षेत्र में दिया जाता है। मध्य प्रदेश के शिमला के रूप में किसको जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का शिमला कहा जाता है हमारे मध्य प्रदेश की शिवपुरी को। डैश ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक थी? तो ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से भाग लेने वाली पहली जिम्नास्टिक थी हमारी दीपक कर्माकर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश राष्ट्रीय गान की भी रचना की है? तो भारत के राष्ट्रीय गान की तो गाया है, लेकिन बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना उर्दू अखबार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना उर्दू अखबार है नदीम। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसमें जय विज्ञान भी जोड़ा गया था। भारत में सिखों की बहुसंख्यक आबादी वाला एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर इनकी जनसंख्या 58% लगभग सिख ही हैं? तो ये होगा हमारा पंजाब। अब आता है कंप्यूटर। इससे पहले हम करेंगे अपने जीके के क्वेश्चन को रिवाइज। पहला क्वेश्चन क्या था? तो पहला क्वेश्चन उससे करंट से रिलेटेड था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। रियो ओलंपिक में जो साक्षी मलिक हैं वह किस राज्य की ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो वो है हरियाणा की। टाइगर पटौदी उपनाम से जाने जाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जो कि 1952 से 1971 तक भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, तो इनका नाम क्या है? तो ये है हमारे मशहूर अली खान। मंशूर अली खान। भारत के पूर्व उत्तर राज्यों में से कौन सा सबसे उत्तर पूर्व में स्थित है? तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। भारत और किस देश के बीच में संप्रीति जो सैन्य अभ्यास है वो किया जाता है? तो भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच में होता है संप्रीति सैन्य अभ्यास। चिकित्सा दिवस किसके जन्म दिवस में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर, जो कि 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 1991 से इसको मनाया जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान दोनों कहाँ पे हैं? तो भारत में प्रौद्योगिकी संस्थान और भारत की प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में स्थित है, इंदौर में। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं? तो उज्जैन में लगते हैं, महाकाल की नगरी में। किस जॉना इब्राहिम को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो ये बनाए गए थे अपने अरुणाचल प्रदेश के। क्रिकेट टीम के जो विराट हैं वो कहाँ के थे? तो वो हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर पंजाब नेशनल बैंक के। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को और मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। कौन सा यंत्र है जो कि मोटर वाहन की गति को मापता है? तो ये होता है स्पीडोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये स्टेट हाईवे 1973 में 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें कितने से कितनी बढ़ाई गई थी? तो लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 को हुई थी रूसी क्रांति। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। और सबसे पहले आया था संगम वंश। चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से सबसे पुराना कौन सा है? तो ये है हमारा गांधी सागर बांध। तुलसी सम्मान या तुलसी पुरस्कार मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में दिया जाता है। मध्य प्रदेश का शिमला होता है शिवपुरी। ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्टिक ये है अपनी दीपक कर्माकर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहाँ का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना उर्दू अखबार है नदीम। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। सिखों की बहुसंख्यक आबादी वाला राज्य कौन सा है जहां पर 58% तक सिख हैं? तो ये है हमारा पंजाब। इसके साथ होता है हमारा जी की कंप्लीट। अब आता है हमारा कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन। MIME किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो MIME का प्रयोग किया जाता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। कहाँ दिया है भैया?
मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। निम्नलिखित में से HTML में सही कमेंट फॉर्म क्या होता है? तो किसी भी HTML में हमें सही कमेंट फॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले हम पुस्तक 1 डैश एंड फिर डैश पुस्तक बंद का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 और उसके आने वाले वर्जन में कौन सी विशेषता ग्राफिकल इफेक्ट जैसे कि स्केविंग, शैडोइंग, रोटेटिंग वगैरह करना और स्ट्रेचिंग करना और 3 डायमेंशन इफेक्ट वाली विधि, आकृतियां और रंग से युक्त जो ड्राइंग डेकोरेटिव्स टेक्स्ट होते हैं उनको बनाने में सहायक होती है। ये सब हमारे किसमें होता है कि हम ग्राफिकल इफेक्ट डाल सकते हैं, उसकी स्क्रीविंग कर सकते हैं, शेडोइंग कर सकते हैं, रोटेटिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, 3D डायमेंशन देते हैं, रंग अलग अलग चेंज कर सकते हैं और उनकी ड्राइंग डेकोरेटिव्स कर सकते हैं। तो ये सब कैसे कर सकते हैं हम टेक्स्ट में? तो हम ये करते हैं उनका वर्ड आर्ट में। किस में करते हैं? वर्ड आर्ट में यह किया जाता है। एक्सेल में आप कॉलम कैसे डिलीट कर सकते हैं? तो कोई भी एक्सेल सीट है उसमें हमें किसी भी कॉलम को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे? आप जिस कॉलम की हेड मतलब क्या करेंगे? हम कॉलम की हेडिंग पर डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसमें मेन्यू में जाकर डिलीट कर देंगे। ये पहला तो गलत है। आप जिस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करेंगे, नहीं सीधा जाएंगे। हम क्या करेंगे? जो हमारी MS मतलब एक्सेल सीट है उसके कॉलम के सबसे ऊपर वाले पर जाएंगे, उसको हम राइट क्लिक करेंगे और वहां पे शॉर्टकट मेनू से डिलीट सेलेक्ट कर देंगे तो वो हमारी पूरा कॉलम ही क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। 2 प्रमुख प्रकार की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में ACLS कौन सी होती है? तो ये होती है हमारी, एक होती है स्टैंडर्ड और दूसरी होती है एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड होती हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में 2 प्रमुख प्रकार की एक्सेस कौन सी होती हैं? तो एक होती है स्टैंडर्ड और एक होती है एक्सटेंडेड। मेल मर्ज ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट आवश्यक नहीं है? तो हमें मेल मर्ज करना है तो इसमें कौन से ऑप्शन की आवश्यकता नहीं होती? तो हमें इसमें मेन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, डाटा सोर्स की आवश्यकता होती है, मेल मर्ज फाइल की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्ड फील्ड्स की आवश्यकता नहीं होती। ट्रांसमिशन कंट्रोल ऑफ डाटा ओवर नेटवर्क में निम्नलिखित में से क्या फ्लो कंट्रोल का एक प्रकार होता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल ऑफ डाटा ओवर नेटवर्क में फ्लो कंट्रोल का एक प्रकार होता है हमारी बफरिंग होती है, इसमें कट ऑफ नहीं होता, विंडोइंग होती है और कंजक्शंस अवॉइडेंस होता है। क्या क्या होता है इसमें? बफरिंग होती है, विंडोइंग होती है और कन्वेंशन एंड अवॉइडेंस होता है। MS पावर पॉइंट 2007 में आप हैंड आउट में हेडर फुटर कैसे ऐड कर सकते हैं? तो हमें हेडर और फुटर को ऐड करना है किसमें? पावर पॉइंट में। और हैंड आउट में हमें किसी भी हेडर फुटर को लगाना है तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे व्यू पर और वहां पर हैंड आउट मास्टर को क्लिक कर देंगे। तो व्यू पर जाके हैंड आउट मास्टर को क्लिक कर देंगे तो हमारे हैंड आउट में हेडर फुटर ऐड हो जाएंगे या कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट की 3 प्रतियां कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो हमें किसी भी डॉक्यूमेंट के 3 प्रिंट बनाने हैं तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम जाएंगे फाइल मेन्यू पर, वहां पर प्रिंट सिलेक्ट करेंगे और कॉपीज टेक्स्ट बॉक्स की 3 टाइप कर देंगे। तो हमारा कॉपीज है उसमें टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसमें पूछेगा कितने नंबर करने हैं तो हम 3 नंबर को टाइप कर देंगे। यदि आप पूरी डिस्क को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, मतलब पूरी डिस्क है और हमें उसको डुप्लीकेट करना है तो किस कमांड का प्रयोग देंगे? तो हम क्या करेंगे? डिस्क कॉपी कर देंगे तो पूरी हमारी डिस्क कॉपी हो जाएगी। HTML में इफ रैमिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है? IFRAME का प्रयोग हम किसमें करते हैं? HTML में। तो यह क्या करते हैं? लिंक के भीतर लिंक को डिस्प्ले करता है? नहीं। यह टेबल के भीतर? नहीं। यह पिक्चर के भीतर? नहीं। यह क्या करती है? वेब पेज के भीतर एक वेब पेज को डिस्प्ले कर देती है, मतलब एक वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज को डिस्प्ले कर देती है। रेड हैट द्वारा किस हार्डवेयर आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं किया जाता? तो जो हमारे रेड हैट होते हैं उनके द्वारा किस हार्डवेयर आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करता? तो ये नहीं करता मैकिन्टोश को। किसको नहीं करता? रेड हैट मैकिन्टोश को नहीं करता, बल्कि स्पार्क का कर सकता है, IBM कंपेटिबल का कर सकता है और अल्फा का कर सकता है। HTML में सेल
पेडिंग क्या कहलाती है? तो HTML में जो सेल पेडिंग होती है वो होती है यह सेल कंटेंट और अपने बॉर्डर के मध्य स्थान को निर्दिष्ट करता है। तो ये क्या करता है? यह सेल कंटेंट और जो बॉर्डर्स होती हैं उनके मध्य के स्थान को निर्दिष्ट करता है। जैसे क्या कहा जाता है? HTML सेल पेडिंग कहा जाता है। MS वर्ड वर्जन 2007 और इसके आने वाले में डैश लीगल डॉक्यूमेंट के रेफरेंसेस और अथॉरिटीज के साथ साथ अपवर्तन पर आधारित उन पेजों की संख्या को भी सूचीबद्ध करता है जिन पर रेफरेंसेस दिखाई देते हैं। तो इसमें से ऐसा क्या है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट में रेफरेंसेस और अथॉरिटी के साथ साथ अवतरण पर आधारित उन पेजों की संख्या को भी सूचीबद्ध करता है जिन पर रेफरेंस दिखाई दे रहे हैं? तो ये होता है हमारा टेबल ऑफ अथॉरिटी। क्या होती है? टेबल ऑफ अथॉरिटी। निम्नलिखित में से क्या एसोसिएटिव मेमोरी से संबंधित है? तो इसमें से क्या है जो कि एसोसिएटिव मेमोरी से संबंधित है? तो यह CPU द्वारा निर्मित डाटा को एक्सेस एड्रेस करता है। यह प्रयुक्त द्वारा प्रेषित डाटा को एक्सेस करता है? नहीं, यह किसी प्रकार के एड्रेस की जरूरत नहीं होती। जो एसोसिएटिव मेमोरी होती है इसके संबंध में क्या होता है? यह किसी भी प्रकार के एड्रेस की जरूरत नहीं होती, अर्थात डेटा या फिर कंटेंट एक एड्रेस के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? डेटा या जो कंटेंट होता है वो एक एड्रेस के रूप में उपस्थित होता है। लाइनक्स में किस कमांड का प्रयोग एक फाइल में स्टैंडर्ड आउटपुट सेव करने के साथ साथ इसे टर्मिनल पर डिस्प्ले करने के लिए भी कर सकता है? तो ऐसे लीगल की कौन सी कमांड है जिसका प्रयोग हम एक फाइल में स्टैंडर्ड आउटपुट सेव करने के साथ साथ उसे टर्मिनल पर डिस्प्ले करने के लिए भी करते हैं? तो वो होती है हमारी T कमांड। वह स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो प्रयोक्ता को विभिन्न या विशिष्ट एप्लीकेशन प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है उसे कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो प्रयोक्ता को विभिन्न एप्लीकेशन प्रयोग करने के लिए सुविधा प्रदान करता है उसे कहा जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। प्रोग्राम में डैश प्रायोरिटी नंबर के आधार पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो प्रायोरिटी होती है वो या फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रायोरिटी नंबर के आधार पर होती है? तो ये होती है हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में। MS एक्सेल में सेल में डेटा एंटर करने के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? तो हम एरो की का प्रयोग करते हैं किसी भी डेटा को एंटर करने के लिए। टैब की का प्रयोग करते हैं, एस्केप की से तो बाहर निकल जाएगा तो इसका प्रयोग नहीं करते। फॉर्मूला बार का भी हम करते हैं अपने डेटा को एंटर करने के लिए। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हर बार वह कंट्रोल फाइल डैश पर चेक करता है। तो कोई भी कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं तो वह कहाँ पर कंट्रोल चेक करता है? तो वह command.com फिर इनपुट आउटपुट सिस्टम को देखता है और MS-DOS सिस्टम को भी देखता है, MS-DOS सिस्टम। विंडोज NT में प्रिंटिंग टूल को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? तो विंडो NT में प्रिंट टूल्स को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? इसमें बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, एक प्रिंटर नहीं होता। अनेक प्रिंटर डिवाइस को एक प्रिंटर से संबद्ध करता है। तो अनेक प्रिंटर डिवाइसेस को एक प्रिंटर से संबद्ध करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रिंटिंग टूल को प्रयोग करते हैं, फिर कॉन्फ़िगर करते हैं। MS वर्ड में आप एक कीबोर्ड में होम की दबाते हैं तो क्या होगा? तो हमें दी MS वर्ड में होम की दबाते हैं तो हमारा जो कर्सर है वह लाइन के प्रारंभ में चला जाएगा। MS एक्सेल में कोई फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो हमें कोई फॉर्मूला लगाना है तो पहले हम सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो सेल सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस पर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। एक ग्राफिक्स को समस्त स्लाइड में एक साथ रखने का सर्वाधिक आसान तरीका कौन सा है? तो किसी भी ग्राफिक्स को समस्त स्लाइड में हमें रखना है, सबसे आसान तरीका कौन सा होगा? ग्राफिक को हैंड आउट मास्टर में रखेंगे। किस में कर? नहीं, स्लाइड मास्टर में। हैंड आउट से तो वो हेडर फुटर लग जाएगा, ग्राफिक्स में जाके स्लाइड मास्टर में रख देंगे तो सारी स्लाइड में चला जाएगा। तो चलिए हम कंप्यूटर को करते हैं फिर से रिवाइज। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन क्या था? कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन, MIME का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मल्टीपर्पस इंटरनेट होता है और मेल एक्सटेंशंस होता है। मल्टीपर्पस इंटरनेट और मेल एक्सटेंशंस।
HTML में सही कमेंटिंग फॉर्मेट कौन सा है, तो किसी भी हमें कमेंट करना है किसमें, HTML में, तो पहले हम लगाते हैं कोष्ठक बनाते हैं, फिर उसमें ये वाला, फिर एंड, फिर उसको कोष्ठक को बंद कर देते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में यदि आपको ग्राफिक्स इफेक्ट जैसे कि आपको सिक्वेंसिंग करनी है, शेडिंग करनी है, रोटेटिंग करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, 3 डायमेंशन डालना है किसी भी वर्ड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हम करते हैं वर्ड आर्ट का प्रयोग। MS एक्सेल में यदि आपको कॉलम डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो जो कॉलम होते हैं उसके ऊपर वाली स्लाइड पे जाएंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और उससे हम डिलीट कर देंगे। तो आप जिस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, उसके हेडिंग को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस पर राइट क्लिक करके शॉर्टकट की से मेन्यू से डिलीट कर देंगे। 2 प्रमुख प्रकार के एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में ACL कौन सी होती है, तो ये इसमें स्टैंडर्ड होता है, एक्सटेंडेड होता है, स्टैंडर्ड होता है और एक्सटेंडेड होता है। मेल मर्ज ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कंपोनेंट आवश्यक नहीं होता, तो मेल मर्ज करना है हमें तो मेन डॉक्यूमेंट आवश्यक होता है, डाटा सोर्स आवश्यक होता है और मेल मर्ज फील्ड आवश्यक होती है, लेकिन वर्ल्ड फीड की आवश्यकता नहीं होती। ट्रांसमिशन कंट्रोल ऑफ डाटा ओवर नेटवर्क में कौन सा फ्लो कंट्रोल, मतलब जो फ्लो होते हैं उसका कंट्रोल का एक प्रकार होता है, तो बफरिंग होती है, विंडोइंग होती है और कंजर्वेशन डिवाइडेशंस होता है, एवाइडेंस होता है। पावर पॉइंट 2007 में आप हेड आउट में लेडर फुटर को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो MS पावर पॉइंट में हमें हैंड लेआउट में हेडर फुटर लगाने हैं, तो हम क्या करते हैं, व्यू पर जाते हैं और हैंड आउट मास्टर पर क्लिक कर देते हैं। एक डॉक्यूमेंट की 3 प्रतियां बनानी है तो आप कैसे करेंगे, मतलब प्रिंट करनी है तो हम पहले जाएंगे मेन्यू में, फाइल में करेंगे और प्रिंट को सिलेक्ट कर देंगे और कॉपीज टेक्स्ट बॉक्स में हम नंबर 3 कर देंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगी। यदि आप पूरी डिस्क को कॉपी करना चाहते हैं तो हम डिस्क कॉपी का प्रयोग करेंगे। HTML में इफ रैमे का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये क्या करता है, एक वेब पेज के अंदर बहुत सारे वेब पेज को खोलने के लिए या फिर एक वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रेड हैट द्वारा विकसित जो हार्डवेयर होता है वह किसको सपोर्ट नहीं करता, तो वो सपोर्ट नहीं करता मैकिन्टॉश को। HTML में सेल पुडिंग क्या कहलाती है, तो HTML में सेल पुडिंग का मतलब होता है कि हमारे यह एक सेल और अपने बॉर्डर्स के मध्य स्थान को निर्दिष्ट करता है। MS वर्ड में लीगल डॉक्यूमेंट में रेफरेंस और अथॉरिटी के साथ साथ अपवर्तन के आधार पर उन पेजों की संख्या भी को सूचीबद्ध करता है जिन पर वह रेफरेंस दिखाई देता है, तो क्या होती है, टेबल ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, टेबल ऑफ अथॉरिटीज कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या एसोसिएटिव मेमोरी से संबंधित है, तो एसोसिएटिव मेमोरी से संबंधित है हमारा, ये क्या करता है, यह किसी प्रकार के एड्रेस की जरूरत नहीं होती तथा डाटा और करंट एक एड्रेस के रूप में किया जाता है। जो डाटा होता है उसमें जो कंटेंट होता है वह एक एड्रेस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी एसोसिएटिव मेमोरी से संबंधित होता है। लाइनक्स में किसी कमांड का प्रयोग हम फाइल में स्टैंडर्ड आउटपुट सेव करने के साथ साथ उसे टर्मिनल पर डिस्प्ले करने के लिए भी करते हैं, तो उसके लिए करते हैं हम ट्री का प्रयोग। ये वह स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो प्रयोगता को विभिन्न एप्लीकेशन उपयोग करने की सुविधा देता है, उससे हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, तो वह स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो प्रयोगता को विभिन्न एप्लीकेशन का प्रयोग करने के लिए देता है वो होती है हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम। प्रोग्राम में डैश में प्रायोरिटी नंबर के आधार पर एग्जीक्यूट होते हैं, तो हमारे जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है उसमें जो एग्जीक्यूट होता है प्रायोरिटी के आधार पर होता है। MS एक्सेल में सेल में डेटा एंटर कराने के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, तो MS एक्सेल में किसी भी डेटा को एंटर कराने के लिए हम एस्केप की का प्रयोग नहीं करते। जब आप मतलब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कौन सी कंट्रोल फाइल चेक करता है, तो हमारी पहली होगी command.com, इससे हम इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करेंगे और MS-DOS सिस्टम को भी चेक करते हैं। विंडोज NT में प्रिंट टूल को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो विंडोज NT में हमें प्रिंट टूल्स को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, यह अनेक प्रिंट डिवाइस को एक प्रिंटर से संबद्ध करता है। MS वर्ड में अगर आप कीबोर्ड में होम की दबाते हैं तो हमारा कर्सर कहाँ चला जाएगा, लाइन के पहले।
ये लाइन के आरंभ में। एक्सेल में हम फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो कोई भी फॉर्मूला क्रिएट करना है तो पहले हमें उस सेल को सिलेक्ट करना होगा। पावर पॉइंट में यदि हमें एक ग्राफिक्स को समस्त स्लाइड पर एक साथ लगाना है तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं ग्राफिक्स को स्लाइड मास्टर में रख देते हैं। ग्राफिक्स को स्लाइड मास्टर में रखते हैं तो वो पूरा ग्राफिक्स चला जाता है, सब में लग जाता है। निम्नलिखित में कौन सी कमांड का प्रयोग बैकअप कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करने के लिए करते हैं, तो हमें किसी भी कमांड का बैकअप लेना है या फिर किसी भी फाइल का बैकअप लेना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरिंग स्टार्टअप और कॉन्फ़िगरेशन, कॉपी रनिंग कन्फिग और स्टार्टअप कन्फिग करते हैं तो हमारी ये क्या होती है, हमारी कन्फिग्रेशंस क्रिएट करने के लिए किया जाता है, बैकअप कर लेंगे। अब आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन, जीविका आयोग के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिव्यक्तिक लक्षण शामिल होते हैं जो व्यक्तियों को उनकी जीविका के दौरान मार्गदर्शन करते हैं। तो किसी भी जीविका योजना में निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिव्यक्तिक लक्षण होते हैं जो लोगों को उनकी जीविका के दौरान मार्गदर्शन करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है जीविका स्थिरता। क्या कहा जाता है, जीविका स्थिरता, जीविक स्थिर कहा जाता है। पहिए के साथ सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोकेट ने की थी और यह किसका उदाहरण है, तो पहिए के साथ सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोकेट ने की थी और यह किस प्रकार का उदाहरण है, तो यह एक संवर्धित उपकरण का उपयोग, एग्यूमेंटेड प्रोडक्ट का उदाहरण है ये। किस अवधारणा का तर्क था कि उपभोक्ता को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आते हैं, तो ये किसमें कहा गया था कि जो उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, उसको व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आते हैं, तो ये है हमारी विपणन अवधारणा के अंतर्गत, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कहा जाता है। उत्पादकता को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो हमारे उत्पादकता है, हम उसको कैसे व्यक्त करते हैं, तो ये इनपुट आउटपुट पर कार्य करती है। इनपुट नहीं, आउटपुट और इनपुट, पहले आउट होगा फिर इनपुट होता है, इनपुट आउटपुट इनपुट में व्यक्त किया जाता है। जस्ट इन टाइम नामक जो तकनीक है वह जापान में आरंभ की गई थी। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, मतलब हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तब सामान उसी समय मिल जाएगा, तो ये क्या होती है, आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने के लिए, आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने के लिए किया जाता है जस्ट इन टाइम का प्रयोग। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा था, तो संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद क्या होता है हमारा, नेतृत्व करना। रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ क्या होता है, तो रोकड़ बही में जो डेबिट शेष होते हैं वो होते हैं हमारे अनुकूल शेष। क्या होते हैं, अनुकूल शेष होते हैं। अपनी गतिविधि के रूप में एक कार्य को करता था और दूसरी कंपनी जो कि मुख्यतः विदेश से है को अपने कार्य को पूरा करने के लिए कहने का निर्णय लेता है और एक संविदा में प्रविष्टि करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक संगठन जो अपनी गतिविधियों के रूप में एक कार्य को करता था, अब दूसरी कंपनी जो कि मुख्यतः विदेश से है को अपने कार्य को करने के लिए कहने का निर्णय लेता है और एक संविदा में प्रविष्टि करता है, तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाता है बहिर्स्तोतन या फिर आउटसोर्सिंग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, आउटसोर्सिंग कहा जाता है। जनरल प्रविष्टि को बही खाते में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जनरल प्रविष्टि को हम किसमें, बही खाते में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा पोस्टिंग करना या फिर प्रविष्टि करना। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा होता है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में जो चौथा चरण होता है, चतुर्थ चरण होता है, ये कौन सा होता है हमारा, व्याख्या करना निर्वाचन चरण होता है। क्या होता है, व्याख्या करना या निर्वचन चरण। फार्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन डैश के बीच के समझौताकारी समन्वय का सम्मान करता है।
तो फर्म की वर्तमान परिस्थितियों के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन डैश के बीच के समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लाभ प्रदाता और जोखिम। क्या कहा जाता है? लाभ प्रदाता और जोखिम के बीच में समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं। तो वित्तीय विवरण में क्या शामिल होते हैं? तो लाभ हानि खाता शामिल होता है, बैलेंस शीट शामिल होती है, नकदी प्रवाह का विवरण होता है। उपयुक्त सभी इसमें शामिल होते हैं। EOQ का संक्षिप्त रूप क्या है? तो EOQ का संक्षिप्त रूप है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। डैश संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और निर्णय के संकीर्ण विस्तृति को संदर्भित करती है। तो कौन सी संरचना है जो कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृति को संदर्भित करती है? तो ये है हमारी ऊंची संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तरण को संदर्भित करती है। नकदी प्रवाह विवरण नकदी प्रवाह को किसके आधार पर वर्गीकृत करता है? तो जो नकदी प्रवाह विवरण होता है वह नकदी प्रवाह को किस आधार पर वर्गीकृत करता है? तो ये होती है हमारी परिचालन होता है, उसका ऑपरेटिंग होती है, फाइनेंसिंग या फिर वित्तीय होती है, और निवेश की गतिविधियां होती हैं। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के अंदर की सूचना की जानकारी पहुंचाता है तो वह निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका को अदा करता है? मतलब एक प्रबंधक है जो कि बाहर की दुनिया को संगठन के भीतर की सूचनाएं दे रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? प्रवक्ता बन जाता है या फिर स्पीकर पर्सन बन जाता है, स्पीक पर्सन। लाभ प्रदाता सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो लाभ प्रदाता सूचकांक को कहा जाता है लाभ लागत अनुपात, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। बंधन पत्र, डिवेंचर्स और आवधिक कर्ज होते हैं, वह किसके हिस्से होते हैं? जो बंध पत्र, डिवेंचर्स और आवधिक कर्ज होते हैं वो होते हैं हमारे दीर्घकालिक देनदारियों के, किसके? दीर्घकालिक देनदारियों के हिस्से होते हैं। XYZ लिमिटेड वर्ष 2015 और 16 के लिए P&L खाता तैयार करता है। यह किसका अनुसरण करता है? तो XYZ लिमिटेड वर्ष 2015-16 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस खाता तैयार करता है। तो यह किसका अनुसरण करेगा? तो यह करेगा समय अवधि अवधारणा का। किसका करता है? टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट का अनुसरण करता है। निम्नलिखित में से क्या उनके और उनकी कार्य के प्रति व्यक्ति के समान दृष्टिकोण से संबंधित है? तो निम्नलिखित में कौन सा या क्या उनकी कार्य के प्रति व्यक्ति के समान दृष्टिकोण से संबंधित है? तो ये है उसकी कार्य की संतुष्टि, जॉब सेटिस्फेक्शन। MBU किससे संबंधित होता है? तो SBU किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट से, सामरिक व्यवसाय इकाई से संबंधित होता है। अपुष्ट समाचार या फिर गैप वाइन के संदर्भ में सही कौन सा कथन नहीं है? तो गैप वाइन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो यह अपुष्ट समाचार गैप वाइन को निरंतर प्रयास के साथ समाप्त किया जा सकता है। तो ये गलत है, इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। कुछ प्रबंधक अपने फायदे के लिए अपुष्ट समाचार गैप वाइन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सही है। अपुष्ट या फिर गैप वाइन अक्सर हानिकारक अफवाहों को उत्पन्न करता है या कर सकता है, तो ये भी सही है। गैप वाइन समाचार असंरचित अनौपचारिक संचार होता है, तो ये भी सही है। दोनों सही हैं, लेकिन ये क्या है? यह निरंतर प्रयास से समाप्त हो जाएगा, तो ये गलत है, कभी समाप्त नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा प्रकार का साक्षात्कार एक प्रेक्षण करने का प्रयास करता है कि दबाव में आवेदक कैसे प्रदर्शन करता है? तो हमें यह क्या करना है? उसको चेक करना है। इंटरव्यू का एक प्रकार है जो कि हम देखते हैं कि प्रेक्षण का प्रयास, मतलब एक किसी प्रेक्षण का प्रयास करते हैं कि वह दबाव में कैसे रिएक्ट करेगा, तो ये होता है हमारा प्रतिबल साक्षात्कार। क्या होता है? स्ट्रेस इंटरव्यू। निम्नलिखित में से कौन धन के उपयोग का एक उदाहरण है? तो धन का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? हम अपनी स्थायी परिसंपत्तियां वृद्धि करके अपने धन का प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अर्धमुखी संप्रेषण या फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन सा अधोमुखी संप्रेषण का उदाहरण नहीं है? तो ये नहीं है हमारे कॉर्पोरेटिव नीति वक्तव्य।
कॉरपोरेट नीति वक्तव्य इसका उदाहरण नहीं है, बल्कि क्रय आदेश सार है, बिक्री रिपोर्ट है और उत्पादन रिपोर्ट भी। ये हमारे सब क्या हैं? अधोमुखी संप्रेषण है या फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन है। चलिए हम करते हैं मैनेजमेंट को रिवाइज। पहला मैनेजमेंट का क्वेश्चन, किसी भी जीविका योजना, ऐसी जीविका योजना जो कि हमें पथ में अभिव्यक्तिक लक्षण शामिल होते हैं, जो लोगों को उनकी जीविका के दौरान जो मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो होती हैं हमारी जीविका स्थित। पहिए के वाले जो सूट होते हैं, इनकी शुरुआत किसने की थी? एरिस्टोकेट ने की थी। तो ये कैसी अवधारणा है? तो ये है हमारी एग्यूमेंटेड प्रोडक्ट की अवधारणा है या फिर संवर्धित उत्पाद की है। किस अवधारणा का तर्क था कि उपभोक्ता को व्यापक और सस्ते उत्पाद पसंद आते हैं? तो ये थी हमारी विपणन अवधारणा का कॉन्सेप्ट। उत्पादकता को डैश में व्यक्त किया जाता है, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, हम इसको कैसे व्यक्त करते हैं? आउटपुट और इनपुट में। जस्ट इन टाइम का इस्तेमाल जापान में किया गया था और ये क्या होती है? यह होती है हमारी आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करना। संगठनों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा होता है? तो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन क्या कहलाती है? नेतृत्व करना कहलाती है। क्या कहलाती है? नेतृत्व करना कहलाती है। रोकड़ वही में डेबिट शेष का अर्थ क्या होता है? तो रोकड़ वही में डेबिट शेष का अर्थ होता है हमारा अनुकूल शेष है। एक संगठन जो कि पहले से अपनी गतिविधियों का काम कर रही है, अब दूसरी कंपनी जो कि मुख्यतः विदेश में है, वह अपने काम को पूरा करने के लिए उसको कहने का निर्णय लेती है, तो यह और एक संविदा में उसको प्रविष्ट करती है। तो यह कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होगी हमारी बाह्य स्तन या फिर आउटसोर्सिंग कहलाती है। जनरल प्रविष्टि को बही खाता में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या होती है? जनरल प्रविष्टि को हम क्या कर रहे हैं? बही खाता में प्रविष्ट कर रहे हैं, तो ये होती है हमारी प्रविष्टि करना या फिर पोस्टिंग करना। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा होता है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में जो चौथा चरण होता है वो होता है व्याख्या या फिर निर्वचन करना। फार्म के लिए वर्तमान परिसंपत्तियों में के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन डैश के बीच में समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। तो यह किसके? लाभप्रदाता और जोखिम के बीच में समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। वित्तीय विवरण में क्या शामिल होते हैं? तो वित्तीय विवरण में शामिल होते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस खाता, बैलेंस शीट होती है और नकदी प्रवाह इसमें शामिल होते हैं। EOQ का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसका फुल फॉर्म होता है। डैश संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तर और नियंत्रण के संकीर्ण मिश्रण को संदर्भित करती है। तो ये होती है हमारी ऊंची संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तर और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृत को संदर्भित करती है। नकदी प्रवाह विवरण नकदी प्रवाह को किसके आधार पर वर्गीकृत करता है? तो ये नकदी प्रवाह को करता है किसके आधार पर? परिचालन, वित्तीय और निवेश गतिविधियों के आधार पर करता है। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के अंदर की सूचना देता है, तब वह कैसी भूमिका निभा रहा है? तो वो निभा रहा है प्रवक्ता की भूमिका। लाभ प्रदाता सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो लाभ प्रदाता सूचकांक को कहा जाता है हमारा लाभ लागत अनुपात। क्या कहा जाता है? बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। बंध पत्र, डिवेंचर्स और आवधिक कर्ज होते हैं, वह किसके हिस्से हैं? तो बंध पत्र, डिवेंचर्स और आवधिक कर्ज हमारे एग्जाम्पल हैं दीर्घकालिक देनदारियों के। XYZ लिमिटेड वर्ष 2015-16 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस खाता तैयार करता है। यह किसका अनुसरण कर रहा है? तो ये कर रहा है अनुसरण समय अवधि अवधारणा का अनुसरण कर रहा है। निम्नलिखित में से क्या उनके और उनकी कार्य के प्रति व्यक्तियों के समान दृष्टिकोण से संबंधित है? तो कौन से उनके कार्य के प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण को बताता है? तो ये बताता है उनकी कार्य की संतुष्टि। SBU क्या संदर्भित करता है? तो SUB मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। एक आपुष्ट समाचार या फिर गैपवाइन के संबंध में कौन सा गलत है? तो ये गैपवाइन निरंतर प्रयास से समाप्त की जा सकती है, तो ये गलत है, कभी समाप्त नहीं होती। गैपवाइन में क्या होता है? यह आपुष्ट समाचार पत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सही है। जो गैपवाइन होती है अक्सर हानिकारक अफवाहों को उत्पन्न करती है। गैपवाइन यह असंरचित और
अनौपचारिक संचार होता है, तो ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का साक्षात्कार यह पर्यवेक्षक करने का प्रयास होता है कि दबाव में आवेदक कैसे प्रदर्शन करेगा, तो इसमें होता है हमारा प्रतिबल साक्षात्कार। निम्नलिखित में कौन सा धन के उपयोग का एक उदाहरण है, धन का उपयोग होता है हमारा स्थायी परिसंपत्ति की वृद्धि के लिए। निम्नलिखित में से अधोमुखी संप्रेषण या फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है, तो हमारा उदाहरण कौन सा है, तो क्रय आदेश सार, बिक्री रिपोर्ट और उत्पादन रिपोर्ट, ये सब हमारे अपवर्ड कम्युनिकेशन के उदाहरण होते हैं। लेकिन कॉरपोरेट नीति वक्तव्य ये हमारे अपवर्ड कम्युनिकेशन के उदाहरण नहीं हैं। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। यदि गाइस आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।